Hello students, I'm Sonu Kasana and this is the chapter 2 Bringing Up Curry book exercise and question answer solution. Let's start. The very first question is the enclosure in which Curry lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustration of Curry's pavilion on page 8 and say why it was built that way. Okay, it means कि जहाँ पर करी रहता था वहाँ पर एक कच्ची छत पड़ी हुई थी, मतलब घास फूस की छत पड़ी हुई थी और 3 जो लट्ठे होते हैं पेड़ों के, है ना, जो तने हैं पेड़ों के, उनके ऊपर वो जगह बनी हुई थी। ये किस तरह से इस चीज़ को प्रदर्शित किया गया है कैरी के पेविलियन को पेज 8 पर, और ये ऐसा क्यों बनाया गया है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो जी आंसर में वो कहता है द इलस्ट्रेशन ऑफ कैरी पेविलियन on page 8 confirms that the thatched roof rested on four thick tree stumps. The pavilion was built in this way so that the elephant could move about freely inside the enclosure. देखिए, आप लोग जानते हैं कि एलिफेंट जो होता है बड़ा जीव होता है काफ़ी, तो जो उसका रहने की जगह बनाई गई थी उस पेविलियन को इसलिए ऐसा बनाया गया था कि 3 पेड़ों के ऊपर इसलिए उसे डाला गया था ताकि वो आराम से घूम फिर सके। ठीक है, उस एनक्लोजर में वो आराम से घूम फिर सके, उसे घूमने फिरने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसलिए उसे ऐसा बनाया गया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि डिड करी एंजॉय हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। क्या जो करी है ना, जो हाथी का बच्चा है, वो एंजॉय करता है अपनी मॉर्निंग बाथ को रिवर पे जब उसे लेकर के जाते हैं। तो देखिए, यस कैरी एंजॉयड हिज मॉर्निंग बाथ इन द रिवर। हाँ, जो करी है वो अपनी सुबह की जो स्नान है उसका काफ़ी एंजॉय करता है, उसको काफ़ी आनंद ले उठाता है। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड, वो मिट्टी पर लेट जाता है। वाइल द नरेटर रब्ड हिज हिम, जब जो नरेटर है, नरेटर मतलब जो कहानी बता रहा है हमें, लेखक है हमारा, वो उसकी पीठ को क्या बोलते हैं उसको, रब करता है, मतलब उसे मलता है ना, उसे मतलब सहलाता है एक तरह से। विद द क्लीन सैंड, है ना, साफ रेत के साथ, ऑफ द रिवर, नदी के, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। मतलब वो वहाँ पे लेट जाता है रेत पर, जब वो साफ रेत से उसकी पीठ को मलता है या उसके पूरे बदन को मलता है। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उसके बाद वो पानी के अंदर लेट जाता है काफ़ी लंबे समय के लिए, मतलब काफ़ी टाइम तक भी लेटा रहता है। हिज सिंक वुड साइन लाइक एबोनी ऑन कमिंग आउट, और जब वो बाहर आता है तो उसकी स्किन जो है, उसकी त्वचा, वो एक एबोनी की तरह, एक एबोनी एक लकड़ी होती है ना जो चमकदार रहती है काफ़ी, उसकी तरह वो काफ़ी चमकता है जब पानी के बाहर आता है। एंड ही वुड स्क्वील विद प्लेजर एज द नरेटर रब्ड वाटर डाउन हिज बैक, और वो काफ़ी आनंद का अनुभव करता है जब पानी डाला जाता है उसकी कमर के ऊपर। जब नरेटर जो है वो पानी डालता है उसकी कमर के ऊपर तो वो काफ़ी आनंद का अनुभव करता है। क्वेश्चन 3, फाइंडिंग फूड ट्विग्स
sorry, good twigs for curry took a long time. Why? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि फाइंडिंग गुड ट्विग्स, जो अच्छी ट्विग्स हैं उन्हें वो मिलना बड़ा मुश्किल होता था। इसका क्या कारण है? हैं? ये ऐसा क्यों कि उसे मिलने में कठिनाई होती थी? ठीक है। इसका रीजन ये है कि भाई वो कहता है कि द नरेटर वुड क्लिम ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स फॉर करी। जो हमारा नरेटर है, जो लेखक है, वह सारी मतलब उस पर चढ़ता है, सब तरह की जो शाखाएं हैं उनके ऊपर चढ़ता है, हाँ, जो करी है उसके लिए वो लाने के लिए, ट्विग्स, है ना, जो शाखाएं हैं वो लाने के लिए वो हर तरह के पेड़ों पर चढ़ता है, क्योंकि उसको कैसे चाहिए, डेलिकेट एंड टेंडर, है ना, स्वादिष्ट भी हों और सॉफ्ट भी हों। ठीक है, ऐसी उसको ट्विग्स चाहिए होती हैं, शाखाएं। इन ऑर्डर टू कट डाउन द ट्विग्स, और मतलब ट्विग्स को काटने के लिए, विदाउट म्यूटिलेटिंग दैम, उन्हें बिना खराब किए, दी हैच नीड टू बी वेरी शार्प। तो जो मतलब उसकी काटने की जो कुल्हाड़ी जैसी है, जो उसकी चीज़ है, वो बड़ी तेज होनी चाहिए, उसे शार्प होना चाहिए, है ना, ताकि वो खराब ना हो जाए। एंड इट वुड टेक हाफ एन आवर टू शार्पन द हैच। तो हैच को शार्प करने में ही आधा घंटा लगता है। देयरफॉर, अतः, इट वुड टेक द नरेटर अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड गुड ट्विक्स फॉर करी। तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है करी को के लिए अच्छी ट्विक्स ढूंढ कर लाने के लिए। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई डिड करी पुश हिज फ्रेंड इनटू द स्ट्रीम। करी ने अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में, यानी शाखा के अंदर क्यों धक्का दिया? तो वो कहता है, करी पुश्ड हिज फ्रेंड इनटू द करी पुश्ड हिज फ्रेंड द नरेटर इनटू द स्ट्रीम because there was a boy lying flat at the bottom of the river and he wanted him to save the drawing boy। करी ने अपने मित्र नरेटर को इसलिए पानी के अंदर धकेल दिया क्योंकि वहां पर नदी में उसके तल पर नीचे एक लड़का डूबा हुआ था। ठीक है, और वो चाहता था कि नरेटर उसे बचाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में वो कहता है, करी वॉज लाइक अ बेबी। करी एक बेबी के जैसा था, बच्चे के जैसा था। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन। तो उसमें कंपैरिजन के कौन से मेन पॉइंट हैं, मतलब किन बातों से उसको उसे बच्चे जैसा माना गया है? तो आंसर देखिए जी, वो कहता है कि करी वॉज लाइक अ बेबी। करी एक बच्चे के जैसा था। एज इट हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, क्योंकि उसे अच्छा बनना सिखाया गया था, अच्छा होना सिखाया गया था, है ना, जैसे बच्चे को हम सिखाते हैं कि अच्छा रहे वो, है ना। एंड इट वॉज नॉट टोल्ड दैट व्हेन इट वॉज नोटी। ठीक है, उसको शैतानियां करना नहीं सिखाया गया था। इट वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर। और वो मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा शैतानियां करता था। ठीक है, हमेशा की तरह। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज इन हाउस विदाउट annoying noticing it. How did he do it?
एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन। उसने कहा कि करी हेल्प्ड हिमसेल्फ। हेल्प्ड हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं से ले लेना, अपने आप से लेकर के कोई चीज़ खाने को हम हेल्प हिमसेल्फ, हेल्प योर सेल्फ कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई खाना रखा हुआ है तो अगर हम कहते हैं कि आप मतलब स्वयं से लेकर के खाना होता है, जैसे कुछ शादी पार्टीज में होता है तो उसे कहते हैं हेल्प्ड हिमसेल्फ। तो करी हेल्प हिमसेल्फ टू ऑल द बनानाज। करी ने अपने आप से ही सारे बनानाज ले लिए इन द हाउस, घर में, विदाउट एनीवन नोटिसिंग इट, बिना किसी को नोटिस किए, मतलब किसी ने उसे नोटिस नहीं किया, किसी ने देखा नहीं। हाउ डिड ही डू इट, उसने ऐसा कैसे किया। तो आंसर देख लीजिए। वो कहता है कि लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट्स यूज टू बी केप्ट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो। बड़ी बड़ी जो प्लेट हुआ करती थी, बड़ी बड़ी जो प्लेट थी, ठीक है, जो बड़ी प्लेट हुआ करती थी फलों की, उन्हें एक टेबल पर रखा जाता था विंडो के पास, डाइनिंग रूम में, नरेटर के घर पे। करी वुड पुट हिज ट्रंक इन थॉट थ्रो दिस विंडो एंड पिक अप ऑल द बनानाज कैप्ट इन द प्लेट। तो करी अपने ट्रंक को, अपने सूंड को उस विंडो से डालता था और वहां रखे हुए सारे बनानाज को ले लेता था। ही वुड देन ईट दीज स्टोलन बनानाज इन हिज पेवेलियन। तो फिर वह इन चुराए हुए बनानाज को ले जा करके अपने जो पेविलियन था, अपनी जो मतलब मकान था जहाँ पे उस रहा करता था, उसमें ले जा करके खाता था। ठीक है, इस तरह से वो किसी की पकड़ में नहीं आता था। चलिए जी, क्वेश्चन नेक्स्ट है। करी लर्नड द कमांड्स टू सिट एंड वॉक। व्हाट वर दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच कमांड। तो देखिए, चैप्टर में हमने पढ़ा ही है कि जब उसे था कहते थे, धत कहते थे ना, तो वो बैठता था और चलता था। तो चलिए वो कमांड्स क्या क्या थी पढ़ लेते हैं। टू मेक करी सिट डाउन, नीचे बैठने के लिए, द नरेटर वुड से, नरेटर कहता था धत, एंड पुल हिम बाय द ईयर, और उसके कान पकड़ करके नीचे की साइड खींचता था। ठीक है ना, जमीन की तरफ उसका कान खींचता था और कहता था धत। तो ये मतलब था उसका इशारा था बैठने के लिए। दूसरा, टू मेक हिम वॉक, और उसे चलाने के लिए, द नरेटर वुड से माली, अगर उसे चलाने के लिए कहता था तो माली कहा करता था, है ना। एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, और उसका सूंड पकड़ करके आगे की तरफ खींचता था। ठीक है, ऐसे पता चलता था ये क्या कर रहा है। आगे देखिए जी, अगला जो क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बार देख लीजिए। व्हाट is the master call, why it is the most important signal for an elephant to learn। मास्टर कॉल क्या था और ये किसी भी एलिफेंट के लिए सीखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो जी मास्टर कॉल जो है वो क्या है, तो देखते हैं। कहता है कि द मास्टर कॉल इज स्ट्रेंज हिसिंग, एक अलग तरह की हिस की आवाज थी। हाउलिंग साउंड है ना, हिस और हाउल है ना। हिस कहते हैं जैसे शी, ऐसे मुंह से शी ऐसे निकालते हैं आवाज, उसे हिस कहते हैं। और हाउलिंग कहते हैं जैसे आदमी हाउ हाउ इस तरह से करता है। ठीक है, एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। ठीक है, जैसे एक सांप और एक चीता लड़ रहा हो। ठीक है, आपने देखा होगा सांप की आवाज कैसी होती है, उसे हिस कहते हैं। और जो जब गुर्राता है टाइगर, उसे कहते हैं हाउलिंग। ठीक है, एंड दिस काइंड ऑफ नॉइज हैज टू बी मेड इन एलिफेंट्स ईयर, और ये जो आवाजें हैं ये हाथी के कान में की जाती हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न, और ये बहुत महत्वपूर्ण सिग्नल है किसी भी एलिफेंट को सीखने के लिए। इफ वन इज लॉस्ट इन द जंगल, अगर कोई जंगल में लॉस्ट हो जाता है हाथी, एंड देयर इज नो वे आउट, और उसे रास्ता ना मिले, द ओनली थिंग टू डू देन इज टू गिव द मास्टर कॉल, और तब एक ही तरीका है कि उसे मास्टर कॉल दिया जाए। एट वंस, तुरंत, द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ इट। तो हाथी क्या करेगा,
वो मास्टर कॉल सुनते ही पेड़ों को अपने सामने झुका देगा, वन बाय वन, एक एक करके, विद हिज ट्रंक, अपने सूंड से। दिस अचीव्स टू पर्पजेज, इससे दो चीजें होंगी। पहला, फर्स्ट, इट फ्राइटेन ऑल द एनिमल्स अवे, इससे जितने भी आसपास पशु पक्षी होंगे वो डर करके दूर हो जाएंगे। एंड सेकंड, दूसरा, अ रोड इज फॉर्म्ड दैट लेड्स स्ट्रेट टू वंस हाउस, ठीक है। और इस तरह से एक सड़क बन जाएगी जो सीधा मतलब किसी के घर जाती होगी।